ऑर्लैंडो तो नोबल एपिसोड 52 की शुरुआत होती है और शुरुआत तब होगी तब आप इससे पहले का एपिसोड देख लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने एपिसोड 52 का कुछ एपिसोड 51 में ही एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब कि नोबल एपिसोड 51 में ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे शेंग कांग शेंग, मूचेन और सुजुआन वगैरह को नॉर्थन एकेडमी में लाते हैं ना, तो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुजुआन चलती है तो शेंग कांग शेंग से कहने लगती है कि याद रखना कि 1 महीने बाद नॉर्थन एकेडमी में एक हंटिंग कंपटीशन होने वाला है और उसमें तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर सुजुआन एक कहती है ना शेंग कांग शेंग से, तो शेंग कांग शेंग को याद आ जाता है कि हाँ अरे उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। अब जो हंटिंग कंपटीशन होता है ना, ये 3 सीनियरों के बीच में होता है। मतलब कि शेंग कांग शेंग फिलहाल के लिए फर्स्ट नंबर पर है और ली जुआंग टोंग है सेकंड नंबर पर और सुजुआन है तीसरे नंबर पर। तो इनसे पहले जो टॉप 3 के हेवली रैंकिंग के बंदे रहे होंगे ना, उनसे मुकाबला करना है इन्हें। चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जो नॉर्थन एकेडमी है ना, उसमें पहले के जो टॉप 3 के बंदे थे ना, वो पावरफुल हो गए थे। इसलिए नॉर्थन एकेडमी ने उन्हें एक एल्डर की सीट दे दी थी। तो जो अब हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, तो जो पहले के हेवली रैंकिंग के बंदे हैं ना, उनसे जो फिलहाल के हेवली रैंकिंग के बंदे हैं ना, उनसे फाइट होगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी को कहते हैं हंटिंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो जो पहले के हेवली रैंकिंग के बंदे थे ना टॉप 3, उनके बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो तीनों बंदे मुलोंग जी को मार सकते हैं। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो एक कहानी के बारे में बताने लगती है। मतलब कि पहले की बात बताने लगती है कि आज से कुछ सालों पहले की बात है। जो पुराने हेवली रैंक के बंदे थे ना टॉप 3 वाले, वो तीनों के तीनों बंदों ने नॉर्थन एकेडमी से एक मिशन को एक्सेप्ट किया था, जो कि फर्स्ट रैंक का मिशन था और उन्हें एक बंदे को मारना था जिसका नाम था मो जिंग टियान। और ये इतना पावरफुल है कि ये किसी नॉर्थन एकेडमी के एल्डर से भी लड़ सकता है। लेकिन जब नॉर्थन एकेडमी के टॉप 3 हेवली रैंकिंग वाले बंदे मो जिंग टियान को पकड़ने के लिए गए थे ना, तो वो उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन उसके हाथों से जिंदा बचकर आ गए। अब भाई साहब यह कहती सुजुआन कहने लगती है कि जो मो जिंग टियान है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पहले उन तीनों को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पावरफुल है, इसलिए उन्होंने मो जोंग टियान का मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो पावरफुल है, तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर आए थे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात हो गई कि मो जिंग टियान से कोई बचकर आ गया है। बोला जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे तीनों के तीनों सीनियर मो जिंग टियान से बचकर आ गए थे। वरना इससे पहले जो मो जिंग टियान है ना, उसे जो भी पकड़ने के लिए गया है ना, वो कभी भी बचकर नहीं आया है। बोला जाए तो मो जिंग टियान किसी को वापस आने ही नहीं देता अगर वो उसके चंगुल में फंस जाए तो। अब भाई साहब जैसे ही मूचेन यहाँ पर सुजुआन की बातें सुनता है ना कि जो नॉर्थन एकेडमी की हेड लिस्ट में पहले नंबर का बंदा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मूचेन हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो फिलहाल के लिए मू लोंग जी से ही नहीं लड़ सकता, तो मो जुआन टोंग से क्या ही लड़ पाएगा, मतलब कि मो जिंग टियान से क्या ही लड़ पाएगा। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो और बताने लगती है कि अगर तुम तीनों जर्नल, मतलब कि तीनों हेवली रैंक के सीनियर बंदों में से किसी एक बंदे को हरा देते हो ना, तो तुम्हें नॉर्थन एकेडमी की ओर से एक बहुत ही ज्यादा खास चीज दी जाएगी, जो कि कोई शायद लिक्विड होता है जिससे अपन लेवल जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। वैसी चीज दी जाएगी और ऐसी चीज हमारे मूचेन को इस फ्यूचर लैंड में मिलने वाली थी, लेकिन वहां से मतलब कि हमारे मूचेन ने वहां पर कुछ गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मूचेन को वहां से भगा दिया गया था। मूचेन समझ जाता है कि उसके पास अच्छा मौका है। अगर वो तीनों ग्रेट जनरल में से किसी कमजोर जनरल को हरा देता है ना, तो वो शायद नॉर्थन एकेडमी से किसी खास चीज को लेकर अपना लेवल बढ़ा सकता है। सुजुआन चलती है तो कहने लगती है, लेकिन मूचेन ऐसा नहीं है कि तुम्हें ग्रेट जनरल से डायरेक्ट फाइट करने को मिल जाएगा। 2 जगह तो पहले से ही फिक्स हो चुकी हैं, जिनमें से पहले से तो शेंग कांग शेंग लड़ेंगे और दूसरी जगह पर ली जुआंग टोंग लड़ेगा। अब तुम्हें तीसरे नंबर से लड़ना होगा। अगर तुम वो पोजीशन को हासिल कर लेते हो ना, तो तुम तीसरे सीनियर, बोला जाए तो ग्रेट जनरल से लड़ सकते हो। अब भाई साहब सुजुआन की बातें सुनकर हमारा मूचेन सिर हिलाता है। अब इसके बाद इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। सुजुआन चलती है तो मूचेन और बाकी सभी लोगों को लेकर नॉर्थन एकेडमी की ओर निकल जाती है और ये 2 घंटे में फाइनली नॉर्थन एकेडमी पहुंच भी जाते हैं। अब जैसे ही सुजुआन वगैरह नॉर्थन एकेडमी में पहुंचते हैं ना, तो सुजुआन चलती है तो सभी को लेकर जो नॉर्थन एकेडमी का मिशन हॉल था ना, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर आता है ना, तो सबसे पहले वो हेड लिस्ट को देखता है। उसमें पहले नंबर का नाम था मो जियान टिंग, सॉरी मो जिंग टियान, जिसके ऊपर 1 करोड़ स्पिरिचुअल कॉइन थे और इसके अलावा 2 चीजें और थी। एक तो थी टेक्निक, जो कि हाई लेवल की थी, मतलब कि आप टियान क्लास की मान सकते हो, ठीक है। और एक चीज और थी। अब दूसरे नंबर का नाम पड़ता है मूचेन टू मो लोंग जी, इसके ऊपर भी इनाम था 80 लाख स्पिरिट कॉइन का और एक टेक्निक भी थी इसके साथ, जो कि कोई डाइट ही कर थी। इसके बाद तीसरे नंबर का नाम था, चौथे नंबर का नाम था, वो भी हमारा मूचेन पढ़ता है। लेकिन मूचेन पढ़ते पढ़ते जो पहले नंबर का नाम था ना, मो जिंग टियान, उसके बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं इसे मार दूं, मतलब कि मो जिंग टियान को मार दूं, तो मुझे 1 करोड़ स्पिरिचुअल, बोले जाए तो स्पिरिट कॉइन मिल जाएंगे, जिससे मैं
नॉर्थन एकेडमी का मतलब कि नॉर्थन एकेडमी में जो ड्रैगन ब्लड एसेंस मिलता है ना उसे भी खरीद पाऊंगा, जिससे जुई भी विकसित हो पाएगी। अब भाई साहब मुचन ये सोच ही रहा होता है, तभी सुजुआन चलती है तो मुचन को बताने लगती है कि देखो तुम्हें इतने बड़े ख्वाब को नहीं देखना चाहिए। जो मो जिंग टियान है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे तो फेंग कांग शेंग भी नहीं मार सकते, तो तुम भला किस खेत की मूली हो उसे मारने में। हमारा मुचन भी समझ जाता है। अब इसके बाद सुजुआन चलती है तो सभी को हॉल के अंदर ले जाती है और यहाँ पर एक बुड्ढे से मिलने लगती है। जो बुड्ढा था ना वो सो रहा था। यार कोई नहीं, अब मुझे भी सोने के लिए जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।